नरेंद्र मोदी है उसने आईएनआर इंडियन रुपीस जो है उसको काफ़ी हद तक जो है ना वो दुनिया में मनवा लिया है कि और वो अपने रुपए में ही ट्रेड कर रहा है। इससे देखें जी इंडिया की इकॉनमी और ज़्यादा पॉजिटिव जाएगी और ज़्यादा स्ट्रांग होएगी। और इसका यही मतलब है कि अमेरिका का आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है और आने वाली सुपर पावर्स में चाइना और इंडिया आगे आ रही हैं। इंडिया ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, हर चीज़ पे। कि इंडियन रुपी एंड दरहम इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें की जाएंगी, यानी इंडियन रुपी एंड यूएई के दरहम में तिजारत होगी। यूपीआई और आईपीपी यानी ये दो जो करेंसीज हैं, और इसमें ये भी बात की जा रही है कि जो यूएई है वो पहला कंट्री है जो कि ऑयल एंड गैस में भी दरहम और रुपी की ट्रेड ट्रांजैक्शंस और जो भी मामला होगा इसमें ये इन करेंसीज में होगा। बीते दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई और फ्रांस का दौरा किया है और यूएई के साथ एक मुआहदा में उन्होंने रुपी और दिरहम के बीच ट्रेड होने की बात कही है। मतलब कि जब कभी भी इंडिया और यूएई कोई ट्रेड करेगा तो वो रुपए और दिरहम में होगी। इसी खबर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है। तो इस क्लिप में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग कैसे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और प्रेस कर रहे हैं भारत के सरकारों की। साथ में वो इस बात को भी प्रेस कर रहे हैं कि ये जो कारोबारी रिश्ता है रुपए का और दिरहम का इंडिया और यूएई के मध्य, इससे इंडिया के रुपए की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और हो सकता है कि एक वक्त ऐसा भी आए जिस समय इंडियन रुपी डॉलर को भी ओवर पावर कर ले, डॉलर को भी एक्सीड कर जाए। तो चलिए सुनते हैं पूरी परिचर्चा को। यूएई के साथ एक ट्रेड डील जो है वो साइन की है, यानी अब इंडिया और यूएई के दरमियान जितनी भी ट्रेड होगी वो रुपी और दरहम में होगी। क्या कहेंगे, ऑलरेडी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन रुपी में ट्रेड करने को तैयार हैं, तकरीबन 18 के करीब मुल्क ऐसे हैं। अब एक और मुल्क इसमें शामिल हो गया है, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की इकॉनमी पर? तो इसमें तो कोई शक शुबा वाली बात नहीं है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो अपने मुल्क के लिए बहुत ही कारआमद और बहुत ही एक पॉजिटिव पर्सन साबित हो रहा है। आईएनआर इंडियन रुपीस जो है उसको काफ़ी हद तक जो है ना वो दुनिया में मनवा लिया है कि और वो अपने रुपए में ही ट्रेड कर रहा है। इससे देखें जी इंडिया की इकॉनमी और ज़्यादा पॉजिटिव जाएगी और ज़्यादा स्ट्रांग होएगी। के साथ साथ आपको इंडियन रुपी की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही, जैसा कि आपने अभी खुद ही कहा कि बहुत सारी ऑलमोस्ट 18+ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडियन रुपी में इंडिया के साथ ट्रेड करने को तैयार है। और अगर हम यूएई की खासकर बात करें तो ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, और इनके दरमियान जो ट्रेडिंग पैक्ट अप साइन हुआ है कि ये दरहम और रुपी में ट्रेड करेंगे, तो इससे इंडिया को कितना मज़ीद फ़ायदा होगा? देखिए जी, मैंने अभी आपको ये बता रहा था कि इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनका रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिकली एक मुल्क का फ़ायदा वो यही होता है कि उसका रुपया स्ट्रॉन्ग हो, और इंडियन रुपया जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर हमारी बात की जाए या छोटे ये बांग्लादेश की बात की जाए तो हमसे वो काफ़ी आगे निकल चुका है, और इससे इस ट्रेड से उनको और मज़ीद फ़ायदा होगा। इस ट्रेड से ये होगा, यूएई जो है ना वो आपको पता है कि एक बिज़नेस हब बनता जा रहा है, ठीक है। तो अगर यूएई उसको इंडियन रुपये के साथ अगर ट्रेड करेगा तो उसको देखी दिखाई में और बहुत सारे ममालिक आएंगे इस चीज़ के लिए, और जब वो आएंगे तो ऑटोमेटिकली इंडियन रुपया स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और आपको पता है जो जिस मुल्क का रुपया स्ट्रॉन्ग है वो ऑटोमेटिकली उसकी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है, उसका ट्रेड बड़ा अच्छा होता है, इंटरनेशनल कंपनीज बहुत ज़्यादा आती हैं और उसी की ही करेंसी में ट्रेड कर। मिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद यूएई के दौरे पर गए और वहाँ पे उन्होंने ऑफिशियली रुपी एंड दरहम ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया, यानी अब इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड होगी वो रुपी और दरहम में होगी। क्या कहेंगे आप इस पर? ओह रियली? नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इंडियन रुपीस इतना ऊपर चला गया कि पीएम मोदी यूएई में जाके ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आप ट्रेड करें रुपी में। नहीं, वाह, मतलब इंडिया ना वाकई ही रियल सुपर पावर बनने जा रहा है, ठीक है। आने वाले 4-5 सालों में इंडिया बहुत आगे चला जाएगा, अभी भी बहुत आगे है। आप देखें, इंडिया दुबई को जाके कह रहा है, दुबई भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इंडिया ने खुद को डेवलप किया है, अभी इंडिया का चंद्रयान 3 गया है,
बेसिकली जो गैरतमंद कौमें होती हैं ना, वो खुद को स्टेबल करती हैं और अपनी चीज़ें मनवाती हैं, और इसका यही मतलब है कि अमेरिका का आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है और आने वाली सुपर पावर्स में चाइना और इंडिया आगे आ रही हैं। इंडिया ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, हर चीज़ पे। अब हमारी तरफ देख लें पाकिस्तान में, इधर इंडस्ट्रीज़ आती हैं, उन पे टैक्स लगा। तो आपने पूरी परिचर्चा को सुन ली। अब आप समझ रहे होंगे कि पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं कि इंडिया के प्रधानमंत्री जब कभी भी जा रहे हैं तो एक विज़न के साथ जा रहे हैं कि हमारी विज़न क्या है, और जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां से इंडिया के लिए बिजनेस लेकर आ रहे हैं, और उनमें से भी जो बिजनेस हो रही है वो भी लोकल करेंसी में होने की बात कर रहे हैं, यानी कि इंडिया को डी डॉलराइजेशन करने की बात हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री धीरे धीरे इंडिया को डी डॉलराइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिससे कि इंडिया की करेंसी बढ़ेगी, इंडिया का पावर बढ़ेगी। किंतु पाकिस्तान इस मुकाबले भारत से कहीं पीछे रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो कोई ऐसा प्लान है, ना ही उसकी सोच है, और ना ही उसमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य है। इस कारण से पाकिस्तान की वैल्यू काफ़ी घटते जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की पहचान पूरी दुनिया में एक टेररिस्ट को पैदा करने वाले मुल्क के रूप में है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इंडिया और यूएई के बीच में ये जो रुपी और दिरहम का एग्रीमेंट हुआ है, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।